नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं इस हिंदी मीडियम को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, तो इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर देना यार। तो मैं आपको बताऊंगा त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्त भाई बहन को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो देखो आज हम आपको जो हम करने वाले हैं वो त्रिकोणमिति का परिचय करने वाले हैं। तो हम आपको अच्छे से समझाएंगे और बिल्कुल अच्छे से समझने वाले हैं जो भी है। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम करते हैं अपने क्वेश्चन को कि त्रिकोणमिति का परिचय। पहले तो हम ये समझ लेंगे कि त्रिकोणमिति में जो परिचय है उसे हम अच्छे से समझेंगे। तो यार इस वीडियो को लाइक जरूर करते हैं यार, आपसे ही कह रहा हूँ। ये आप रेड कलर के बनियान पहन के बैठे हैं, आपसे ही कह रहा हूँ यार, कर दो यार इस वीडियो को। हाँ तो आप कर देंगे। देखो हम आपको बताएंगे त्रिकोणमिति का परिचय। देखो त्रिकोणमिति में जो होती है वो त्रिकोणमिति का इंग्लिश में ऐसे क्या बोलते हैं, ट्राइगोनोमेट्री बोलते हैं इसे इंग्लिश में। त्रिकोणमिति को ट्रिगोनोमेट्री इसे इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, ट्रि का मतलब क्या होता है भाई, अगर मैं आपको इसे बात करूं, ट्रि का मतलब होता है क्या, आप बताइए भाई। ट्रि का मतलब होता है यानी तीन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तीन। ठीक है, और गोनों का मतलब क्या होता है भाई, गोनों का मतलब क्या होता है, लिखा है गोनों का मतलब क्या होता है, गोनों का मतलब कोण। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है भाई, कोण। ठीक है, और मिति का मतलब क्या होता है, मित्री का मतलब क्या होता है, मापना। ठीक है, तीन कोणों को मापना, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, इसे इंग्लिश में आप बात करो तो ट्राइगोनोमेट्री बोलते हैं, हिंदी में बात करो तो त्रिकोणमिति बोलते हैं। यानी त्रिकोण अगर हम बात करें हिंदी में तो तिर का मतलब होता है, तिर का मतलब होता है तीन। ठीक है, और अगर कोण का बात करें तो कोण तो हमारा कोण ही होता है। ठीक है, कोण तो हमारा कोण ही होता है, और मिति का मतलब मापना होता है। ठीक है, मिति का मतलब क्या होता है भाई, मापना होता है। ठीक है, मिति का मतलब मापना होता है। ठीक है, अब त्रिकोणमिति में भाई क्या होता है, एक त्रिकोणमिति में एक समकोण होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, समकोण त्रिभुज। क्या होता है भाई, समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, क्या होता है भाई, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होता है। जो समकोण त्रिभुज भाई साहब हैं उनसे ही जो क्वेश्चन बनता है उनसे ही क्या होता है वो ही हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यार लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो समकोण होता है वो मेरे भाई यूं करके होता है। देखो ये तो भाई क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारे समकोण भाई साहब हैं। ठीक है, अब समकोण जो है इसमें जो भाई इसका जो कोण होता है ये भाई 90 अंश का होता है। ठीक है, ये 90 अंश का कोण तो होता ही है। ठीक है, 90 का जो ये हमारा एंगल होता है। ठीक है, और भाई जो इसे ये है ना, ये जो खड़ा हुआ है भाई इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लंब बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे हम लंब बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लंब बोलते हैं। और जो भाई जो ये 90 अंश के सामने वाला है, जो मेरे भाई ठीक इसके सामने वाला है, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम कर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम कर्ण बोलते हैं। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, इन भाई साहब को हम कर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम कर्ण बोलते हैं, इस वाले को। ठीक है, और जो ये नीचे है ना इसे क्या बोलते हैं, इसे आधार बोलते हैं। ये क्या है भाई, आधार। ठीक है, अब आप बात करें कि अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसे कर्ण को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। और लंब को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और आधार को इंग्लिश में हम बोलते हैं बेस। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखो इसमें जो ये 90 अंश का होता है, अगर मैं आपसे बात करूं कि देखो ये यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो थीटा के सामने, इसे आप थीटा मान लीजिए। ठीक है, इसे आप थीटा मान लीजिए। थीटा के सामने क्या होता है भाई, हमेशा इतना आप याद रखें, थीटा के सामने हमेशा लंब होता है। ठीक है, थीटा के सामने लंब होता है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, देखो थीटा के सामने अगर कहीं पे भी थीटा आ जाए या ए बी सी आ जाए, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे इसे मान लीजिए ए मान लीजिए, इसे मान लीजिए बी और इसे सी मान लीजिए। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोण सी के हिसाब से इसमें आधार कौन सा है, ठीक है, कोण सी के हिसाब से आधार बताइए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कोण सी के हिसाब से, अगर कोण सी के हिसाब से अगर यहाँ से पूछे, अगर कोण सी के हिसाब से चाहे ए बी सी हो चाहे कुछ भी हो, अगर कोण सी के यहाँ पे कोण अगर बने, यहाँ पे एंगल अगर बने, तो इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। ये आपको बिल्कुल याद रख लेना है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कोण ए के हिसाब से, अगर जैसे मैं आपको एक और यहाँ पे मैंने बनाया एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, अगर मैंने एक समकोण त्रिभुज की बात करूँ, यहाँ पे मैंने ए बनाया,
और ये मैंने बनाया बी और ये बनाया सी, ये तो 90 का है। अगर वो पूछे भाई का कोण ए के हिसाब से, कोण ए के हिसाब से भाई लंब बताइए, ठीक है। तो कोण ए के हिसाब से मैंने आपको क्या बताया था, जिस पर थीटा बने भाई, जिस पर कोण बने उसके सामने वाला क्या होता है भाई, लंब होता है। तो इसके सामने क्या पड़ा भाई, इसके सामने ये पड़े भाई, ये पड़ा, तो ये हमारा क्या हो गया भाई, ये हमारा लंब हो गया। और जो ये है ये क्या हो गया भाई, ये हमारा आधार हो गया, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही इसमें है कि अगर कोण सी के हिसाब से पूछे तो भाई आधार ये है और लंब ये है। क्योंकि कोण के हिसाब से पूछे तो कोण के सामने कौन पड़ रहा है, आप ये देख लीजिए, कोण के सामने हमारा ये पड़ रहे हैं, तो ये हमारा लंब हो गया। और जो बचा ये तो हमारा हमेशा ही भाई, जो ये है ना, ये 90 के सामने जो बनता है भाई, ये हमेशा कर्ड ही रहेगा, ठीक है। ये हमेशा हाइपोटीनियस ही रहेगा, कर्ड रहेगा, ठीक है। और जो जिस पे कोण बनता है वो तो हमारा आधार ही है, ठीक है। जिस पर कोण बनता है वो आधार है हमारा, ठीक है। इतना याद रख लो। अगर कोण ए के हिसाब से पूछे आधार तो भाई ये आधार हो जाएगा, और कोण सी के हिसाब से पूछे तो ये आधार हो जाएगा, ठीक है। और जिस पर थीटा बनता है, जिस पर कोण बनता है भाई, वही हमारा क्या होता है, वही हमारा क्या होता है, आधार होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोण बना है भाई तो ये आधार हुआ, अगर सी पे बनता तो ये आधार होता है, ये लंब होता है, ठीक है। इतना समझ में आया? हाँ भाई। अब इसमें जो है, इसमें भाई 6-7 जो दोस्त हैं भाई, 2-4-6 जो दोस्त हैं, उन्हें आपको दोस्त बनाना होगा। अगर आपने उनको दोस्त बना लिया ना यार, तो फिर आप समझ लो आपकी बल्ले बल्ले। या आप तो त्रिकोणमिति जो आपको डिफिकल्ट लगती है ना, वो तो आपको बिल्कुल ईजी लगेगी यार। बहुत बच्चे ये कहते हैं कि यार त्रिकोणमिति अगर सुन लिया, अरे यार अब क्या करूँगा मैं, मुझसे नहीं होगा, ये करूँगा वो करूँगा, यार मैं नहीं कर सकता। इस पार्ट को क्या करते हैं, चैप्टर छोड़ देते हैं। तो देखो, जो बच्चे इस चैप्टर को छोड़ देते हैं ना, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं यार। आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना यार, ठीक है। हाँ, तो देखो ये क्या हुआ, अब मैं आपको जो 6 वो दोस्त हैं, वो फ्रेंड हैं, वो आपको दोस्त जरूर बनाने होंगे। और बिल्कुल ऐसे दोस्त बना लो जब भी आपको ज़रूरत पड़े ना, वो आपका तुरंत काम करने के लिए आपका हेल्प करें। अगर आपने उनको जब तक दोस्त नहीं बनाओगे, जब तक याद नहीं करोगे उनको ना, तो भाई आपको वो हेल्प नहीं करेंगे। तो किसी भी दोस्त को बनाने के लिए भाई उससे बात करनी पड़ती है, दोस्त बनाना पड़ता है, 2-4 दिन उसके संग रहना पड़ता है, ये करना पड़ता है। ऐसे आपको क्वेश्चन, इसीलिए आपको जो मैं आपको दूंगा ना, जो देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ वो सूत्र है, ठीक है। वो क्या है भाई, साइन स्क्वायर थीटा। देखो मैं आपको बताऊं, जो हमारे जो हैं, जो हमारे जो 2-4 चच्चा हैं, उनको आपको याद जरूर करना होगा। वो है हमारे क्या, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। क्या है भाई, क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, ठीक है। ये हमारा इतना है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो वो हमारा क्या है, यहाँ पे मैं लिखूं साइन थीटा, और यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए आप, साइन कॉस टेन, और भाई कोसेक सेक और कॉट, ठीक है। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ठीक है। यहाँ पे थीटा बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ चाहे मत बनाओ, ठीक है। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, याद करो भाई, मेरे साथ याद करो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, ठीक है। इतना याद हुआ। जो ये चच्चा हैं, 6 ये चच्चा हैं, इनको आपको याद करना होगा अच्छे से, बिल्कुल इनको दोस्त बना लो यार, तभी आपका काम होने वाला है, ठीक है। अब हम आपसे बात करें कि इनकी ट्रिक क्या है भाई। इनकी एक ट्रिक और मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या है, वो आपको समझ लेना है। तो देखो साइन, अगर बात करें साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, देखो हम इसे मिटा देते हैं, ठीक है। हम इस वाले को मिटा देते हैं। चलिए अगर हम इस वाले को मिटा देते हैं, हम समझने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले को हमने मिटा दिया, बिल्कुल, ठीक है। इस वालों को हमने मिटा दिया। अब हम यहाँ पे बताते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है भाई क्या, लंब बट्टे कर्ड, ठीक है। क्या होता है भाई, लंब बट्टे कर्ड, ये आप लिख लीजिए, लंब बट्टे कर्ड। और कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर, देखो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक ये है भाई, लाल बट्टे कक्का। आप यहाँ पे लिख लीजिए लाल बट्टे कक्का। जो लाल बट्टे कक्का है ना, ये इसकी साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा की, जो इनके जो चच्चा है ना, ये 6 चच्चा हैं, ये इनके भाई, ये तो भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। ये तो भाई क्या है, ये तो भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है।
लाल बट्टे का ये मतलब एक ट्रिक है आपके लिए, जिन बच्चों को याद नहीं होता कि साइन बराबर क्या होता है, कोस बराबर क्या होता है, टेन बराबर क्या होता है, कोसेक बराबर क्या होता है, टेन मतलब क्या होता है, तो ये उनके लिए ट्रिक बनाई है हमने अच्छी सी, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये लाल बट्टे का तो लाल मतलब ला से मतलब लंब, और का से मतलब जहाँ पे के आ जाए ना उसका मतलब कर्ड है, और एल आ जाए उसका मतलब लंब है, ठीक है। और ए का मतलब क्या है भाई, वो तो आप बताएं यार कमेंट बॉक्स में। ए का मतलब है आधार, ठीक है। तो देखो साइन बराबर क्या होता है भाई, लाल बट्टे कक्का। तो मेरे ट्रिक क्या है, लाल बट्टे कक्का, यानी देखो ये तो साइन की हो गई, ठीक है, लाल बट्टे कक्का। और देखो ये तो कोस की हो गई, आधार बट्टे कक्का, आधार बट्टे कर, ठीक है। ये टेन की हो गई, ये टेन की हो गई, लंब बट्टे आधार, ठीक है। अगर आप इसी को अपोजिट उल्टा कर दो अगर आप, तो इसका कक्का बट्टे लाल हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कोस बराबर क्या होगा हमारा, आधार बट्टे कड़, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोस बराबर आधार बट्टे कड़। यहाँ पे मैंने लिखा कोस बराबर आधार बट्टे कड़। अगर मैं आपसे बात करूँ कि टेन बराबर क्या होता है, तो टेन बराबर होता है लाल लंब बट्टे आधार, ठीक है। टेन बराबर आपको याद कर लेना है, ये तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें हैं। तो टेन बराबर होता है लंब बट्टे आधार, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भाई टेन थीटा बराबर क्या होता है भाई, लंब बट्टे आधार। बस आपको इसी के अकॉर्डिंग याद करना है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ठीक है। हाँ तो देखो क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है, तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग लिखा है। देखो लाल बट्टे कक्का, तो भाई साइन का क्या है, लंब बट्टे कड़, मैंने यहाँ पे लिख दिया। कोस का क्या है, आधार बट्टे कड़, मैंने यहाँ पे लिख दिया आधार बट्टे कड़। और भाई टेन थीटा का बराबर क्या क्या है, लंब बट्टे आधार, ठीक है। अब मैं जो तीन है इनका लिखता हूँ कि कुसेक सेक कोट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा कुसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा के बराबर क्या होता है, इसी का अपोजिट कर दो भाई। जो लाल बट्टे कक्का है ना, लाल बट्टे कक्का की जगह कक्का बट्टे लाल कर दो, बस इसको उल्टा कर दो, बस यही आपकी ट्रिक हो जाएगी। यहाँ पे ऐसे करो, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा कक्का बट्टे लाल, कक्का बट्टे अगर मैंने लाल लिख दिया तो क्या हो गया, ये भाई कोसेक सेक कोट की ट्रिक हो गई। ये क्या होगी भाई, ये तो इसके उल्टा कर देना है इसी का। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कुसेक, तो क्या करना है आपको, जो ये लिखा है ना लाल बट्टे कक्का, इसी को उल्टा कर देना है, कक्का को ऊपर कर देना है और लाल को नीचे कर देना है, ठीक है। यानी जो लाल है ना, ये कक्का कह रहे हैं कि लाल भाई साहब अब आप नीचे चले जाओ, आप कुछ ज़्यादा बड़े वो होते, अब हम क्या होंगे, अब हम थोड़ा ऊपर हम भी उठ लें, तो ये ऊपर चले जाएंगे जब हम कोसेक सेक कोट की हम जब वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कोसेक बराबर क्या लिखा, अब भाई साहब ऊपर क्या है कर्ड है, अब नीचे क्या है लंब है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कर्ड बट्टे लंब, ठीक है। मैंने क्या यहाँ पे लिख दिया कर्ड बट्टे लंब, मैंने यहाँ लिख दिया कर्ड बट्टे लंब। जैसे कि समझ लो साइन बराबर क्या आता है, लंब बट्टे कर्ड, और कोसेक बराबर क्या हुआ, कर्ड बट्टे लंब, यानी कर्ड को हमने ऊपर कर दिया, लंब को नीचे कर दिया, बस इसी का उल्टा कर देना है। अब यहाँ उल्टा क्या है भाई, कर्ड बट्टे आधार। देखो यहाँ पे कोसेक थीटा का उल्टा क्या है, ऊपर तो कर्ड हुआ नीचे आधार हुआ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कर्ड बट्टे आधार, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया कर्ड बट्टे आधार, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपसे बात करूँ कि कोट थीटा क्या है, तो कोट थीटा भाई साहब मेरे आधार बट्टे लंब, यहाँ पे क्या लिख देना है, कोट थीटा बराबर क्या है भाई, मेरे आधार बट्टे लंब, ठीक है। सिंपल सी बात, कोई बड़ी बात नहीं है यार, आधार बट्टे लंब, यानी इसका उल्टा कर देना है आपको, इसका विलोम कर देना है। देखो टेन थीटा बराबर क्या था, लंब बट्टे आधार, और यहाँ पे मैंने इसका उल्टा कर दिया आधार बट्टे लंब, ठीक है। आपको उतना समझ में आया, हाँ भाई समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है। अब इसकी जो सर्व समकाएं हैं वो और आपको लिख लेनी है, सर्व समकाएं, यानी सर्व समकाएं हैं उनको भी आपको याद करना है। देखो दो सूत्र और हैं, उसको भी आप लिख लो। यहाँ पे क्या है, वो सूत्र है, देखो टेन बराबर क्या होता है भाई, यहाँ पे लिख लीजिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर हमेशा साइन अपॉन में कोस थीटा होता है, साइन अपॉन में कोस थीटा होता है, ठीक है। और यहाँ पे कोट बराबर में क्या होता है, कोट थीटा बराबर में क्या होता है, यानी कोस को ऊपर कर दो, साइन को नीचे कर दो, कोस थीटा अपॉन भाई साहब बट्टे में साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, ये हमारे हैं, ये और आपको कर लेना है, ठीक है। ये ठीक है, टेन थीटा साइन बट्टे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। इतना आपको याद कर लेना है। और जो हम सर्व समकाएं आपको बताने वाले हैं, सर्व समकाएं, वो सर्व समकाएं क्या है भाई, तो वो भी आप लिख लीजिए, उसको भी आपको याद करना है, ठीक है। वो भी आपके जो दोस्त हैं भाई, उनको भी आपको जब तक याद नहीं करोगे तब तक आप सवाल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको सर्व समकाएं लिख देता हूँ। चलिए इस वाले को मिटा देते हैं, हाँ। अब हम समझ लेते हैं सर्व समकाएं क्या हैं। जो सर्व समकाएं हैं वो भी आपको याद करनी है, ठीक है। सर्व समकाएं क्या हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्व समकाएं, ठीक है।
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्वसमकाएं। ये हमारी सर्वसमकाएं हैं, ठीक है। सर्वसमकाएं लिख लीजिए आप कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस बराबर, प्लस नहीं लगेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है भाई, सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा के। और तीसरा है जो हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। ये हमारी जो सर्वसमकाएं हैं ये आपको लिख लेनी है। यानी जो हमारी पहली सर्वसमकाएं है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी वाली है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा के। ये हमारी सर्वसमकाएं हैं, ये आपको याद कर लेनी है, ठीक है, ये आपको याद कर लेनी है, ठीक है। इनको ना आपको एकदम दोस्त बना लेना है अच्छे से, ठीक है। यानी जो हमारी जो एक ये चीज़ है, ये है और ये भाई साहब हैं, इनको अच्छे से एकदम दोस्त बना लो, अच्छे से दोस्त बना लो भाई साहब। आप कभी भी त्रिकोणमिति का चच्चा बन जाओगे। अगर आपको त्रिकोणमिति का चच्चा बनना है ना, त्रिकोणमिति का आपको चच्चा बनना है कि आ जा भाई साहब अब तो मैं तुझे बताऊंगा, ठीक है। मतलब आप जब इनको दोस्त बना लोगे ना तो आपके लिए त्रिकोणमिति भाई साहब सरल हो जाएगी। जब आप क्वेश्चन लगाओगे ना तो आपके लिए सरल हो जाएंगे, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी। जब आप यही नहीं सीखोगे तो भाई जब आप करोगे कि साइन बराबर क्या होता है भाई, लंब बट्टे कट क्या होता है, व्हाट इज लंब बट्टे कट, साइन ये क्या है, वो फलाना ढिकाना हमें नहीं मालूम यार ये क्या होता है। फिर आप जब क्वेश्चन नहीं आओगे, जब आपसे क्वेश्चन नहीं आएंगे फिर आप कहोगे यार क्या चीज़ है, बवाल है ये वो। तो आपको बेसिक चीज़ें तो आपको भाई साहब समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यार एक लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को, आशा करते हैं कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो अब हम, ये तो हमारी पहली क्लास है, लेक्चर 1 है। अब हम दूसरी क्लास में अपने जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.1 के हम क्वेश्चन कल हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो वीडियो देंगे जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 1 शॉट क्लास होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत, ठीक है, टाटा एंड बाय बाय, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर कर देना। हाँ।